सीनियर एंकर पर्सन समीना पाशा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त फौरन जो है वो इंपोर्टेड पॉलिटिक्स और पॉलिसीज का हिस्सा बन चुका है और ये क्राइसिस इन लोगों का दिया हुआ है जो सिर्फ एक कॉल पर पाकिस्तान से अपने मुतालबात मनवाते थे, आज वो मुतालबात माने नहीं जा रहे। मैम, आप किस तरह देख रही हैं इस सबको? देखिए, स्पेशली मैं इस लेटर के ऊपर तो अभी बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक अपना ओपिनियन जरूर देना चाहूंगी जो ओवरऑल एक सारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। आप यकीन मानिए कि इतना अरसा हो गया सहाफत करते हुए, लेकिन अभी तक आज की जो सिचुएशन है उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में जमहूरियत की एक लाश पड़ी हुई है और सारे जो सियासी गिद्ध हैं वो मिलकर उसको नोच रहे हैं और हर गिद्ध इस कोशिश में है कि किसी तरह इस लाश में से ज्यादा हिस्सा जो है उसको मिल जाए। मतलब है कि ना इन लोगों के कोई उसूल है, ना इन लोगों की कोई अखलाकियात है, ना इनकी कोई प्रिंसिपल्स है, ना वैल्यूज हैं, और ना ही इन लोगों के लिए दिल में कोई किसी तरह भी किसी जगह भी सही या गलत की तमीज करने की कोई ना तो ख्वाहिश है और ना ही कोई उसका सलाहियत मौजूद है। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिस तरह इस सारे सिस्टम ने अपने आप को एक्सपोज किया है और जिस तरह इस सारी सिचुएशन ने इन तमाम सियासतदानों को एक्सपोज किया है, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। अब आप ये देखिए कि कोई वो लोग जो कल किसी को एक को बुरा भला कह रहे थे और उनको लग रहा था क्या वो बहुत अच्छा था, दूसरा शख्स आज उसके साथ ऐसे बैठे हैं मुल्की मफाद में। मैम, आपके इसी सेंटेंस को अगर मैं जोड़ूं तो फरोग नसीम जो वजीर कानून भी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रही थी कि फरोग नसीम साहब को मैं उस दिन देख रही थी एक तकरीब में और उन्होंने खान साहब की तारीफों के पुल बांधे हुए थे कि जी वो बड़ा सिंसियर बंदा है, जी वो बड़ा मुल्क के लिए मेहनत कर रहा है, बड़ा मेहनती वजीर आजम है। और मैं तो इस शक में मुब्तला हो रही थी कि पता नहीं फरोग नसीम साहब कहीं अगला इलेक्शन जो है वो पीटीआई के टिकट पे ही ना लड़े जिससे अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब से इम्प्रेस हैं। और इसी तरीके से मैं ये हैरान हो रही हूँ कि आज इस्तीफा देने में वो सबसे पेश हैं और जनाब उनका इस्तीफा और उनके जो दूसरे अमीनुल हक साहब है उनका इस्तीफा जो है वो हम देख रहे हैं कि वो पेश कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में आप क्या इन लोगों से तवक्को रख सकते हैं? मैम समीना, इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक तरफ फरोग नसीम है, दूसरी जानिब फारूक सत्तार जो है वो इस चीज को कंडेम कर रहे हैं कि इस वक्त एमक्यूएम को हुकूमत का साथ देना चाहिए था। जी, मैं वही बात कह रही हूँ ना। अब वो तो ठीक है कि जो भी है हर कोई अपने मफाद की खातिर करता है, ठीक है। आप देखें, आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप पावर पॉलिटिक्स करती हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही प्रिंसिपल्स को उठा के एक तरफ फेंक दें और फिर उसके बाद आप ये बात कहें कि जी हमने तो जो कुछ किया मुल्की मफाद में किया। फिर कम से कम आप ये सेंटेंस यूज ना करें, फिर आप सीधा सीधा ये बात करें कि भाई मुझे तो वजारत आला चाहिए, मुल्क चाहे भाड़ में, और मुझे तो वजारत आला चाहिए, मुझे चाहे वो कि मोदी दे देगा तो मैं मोदी के साथ खड़ा हो जाऊंगा, मुझे चाहे वो वजारत आला जो है वो आके इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू दे देगा मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, मुझे तो बस वजारत आला ही चाहिए। इसी तरह आप दूसरा बोलने गई, मुझे तो गवर्नरशिप चाहिए, मुझे तो पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत चाहिए, भाड़ में जाएगी सारा मुल्क, और मैं मुझे वो चाहे पाकिस्तान का कोई दुश्मन दे दे, भले मुझे वो सारी पाकिस्तान को एक तरफ रख के करना पड़े। मतलब आप कौन किन लोगों को अब आप बेवकूफ बनाएंगे? तो मैम, जिस तरह से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में इदारों का कोई हाल नहीं है, बुरा हाल है, तो आज वही बात हम सबके सामने आ गई है कि कोई भी उठकर किसी भी तरीके से वो खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला, तो आप इसको क्या नैरेटिव आप देती हैं, किस तरह से हम इसको कोप अप कर सकते हैं, क्या हम सिस्टम लेके आ सकते हैं? वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त हम सब देख रहे हैं कि वो इस सब जंग से लड़ रहे हैं, तो एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हमारा और आपका किरदार, हम आवाम को आगाही, शऊर या इन पॉलिटिशियंस को क्या पैगाम दे सकते हैं? देखिए, अगेन मैं इस पे बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बिल्कुल इसमें किसी किस्म की उनकी कोई गलती नहीं है, और वो बिल्कुल उनको उनकी अपनी गलतियां हो सकती हैं, आप उनकी गवर्नेंस से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उनकी चॉइस ऑफ पीपल से इख्तिलाफ कर सकते हैं कि लोग उन्होंने सही सेलेक्ट नहीं किए, बहुत सारी चीजों पे आप उनके इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की नहीं है। इस वक्त बात आपकी इस बात की भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में रहती है नहीं रहती। ऑनेस्टली जब ताफलीग को वजारत आला दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो मैं तो उस वक्त भी सोच रही थी कि उस बात से भी अच्छा था कि ये टूट रही है हुकूमत, टूटने दें, गिर रही है गिरने दें, इस सारे निजाम को वैसे ही गिर जाना चाहिए जितना ये बदबूदार हो चुका है, जितना ये ताफून ज़दा हो चुका है, गिर जाने दें। लोग अगर आपके साथ होंगे, लोग अगर ये चीज देख सकते हैं
اور اس کو جج کر سکتے ہیں کہ بھائی کون کدھر جو ہے کھڑا ہے تھا اور کس طریقے سے اس کو گرایا گیا، تو وہ خود بخود دوبارہ جب آپ الیکشن کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا. لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ نظام گرتا، جب نئی حکومت بنتی، اس کے بعد زیادہ تماشے ہوتے. آپ بلیو کریں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی جتنا یہ خود ایک دوسرے کے پھر دستوں گریباں ہو رہے ہوتے، جو یہ آج بڑے متحد ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو نوچ رہے ہونا تھا، کیونکہ ان لوگوں کے آپس میں پھر اختلافات ہیں وہیں پہ. یہ جو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی وہ ہو رہی ہے، شیر و شکر ہو رہی ہے، انہوں نے کل انہی کے خلاف الیکشن لڑے ہونا، پھر انہی کو انہوں نے برا بھلا کہا. سمینا، آپ کے اس پوائنٹ سے میں آپ سے ایک بات پہ یہ چاہوں گا پوائنٹ آف ویو کہ کراچی کے لیے تو اس وقت وزیر اعظم پاکستان نے کافی کچھ کیا، گرین لائن ٹرین سسٹم اور کراچی کے حالات، اور اس کے باوجود ایم کیو ایم کا یہ نیریٹو سامنے آیا ہے، تو یہ کنفیوزنگ نہیں ہے تھوڑا سا؟ دیکھیے، ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ پورے سندھ کی نمائندہ جماعت تو ہے نہیں ہے، وہ سندھ کے شہری علاقوں کی اسٹرینتھ ہے ایک، اور اس میں بھی اب اسٹرینتھ میں اچھا خاصا ڈینٹ پڑ چکا ہے. آپ کو اس چیز کا انداز ہے. انہیں یہ پتا ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ 2-3 شہروں پر اب مشتمل ہے. ان 2-3 شہروں میں جو ان کے اسٹیکس ہیں وہ ان کے پیپلز پارٹی سے حل ہو سکتے ہیں. کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ اگر ان کے اوپر کوئی مقدمات ہیں، اگر ان کے کارکنان بند ہیں، اگر ان کے دفاتر بند ہیں، اگر ان کی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں، اگر وہاں پر وہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں مختلف محکموں میں، یہ سب چیزیں انہیں صوبائی حکومت دے سکتی ہے. صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں تو انہیں صوبائی حکومت میں بھی شیئر مل جائے گا، انہیں وفاقی حکومت میں بھی شیئر مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی حکومت میں بھی ان کی مرضی کی کچھ چینجز ہو سکتے ہیں، جس کے بعد انہیں اس میں بھی شیئر بھی مل سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی مل سکتے ہیں. تو ان کے جتنی جو بھی ان کی سیاست ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ وہ انہی کے گرد گھومتی ہے 2-3 شہروں میں، وہاں انہیں جتنا فائدہ ہوگا وہ اس چیز کو، اس لیے پیپلز پارٹی ان کو سوٹ کرتی ہے. لیکن ایسا ہوگا بھی نہیں، یہ بھی آپ لکھ کے رکھ لیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو پہلی دفعہ تو اتحاد کرنے نہیں جا رہے. ہم سالوں سے دیکھ چکے ہیں کہ ہر اتحاد میں یہ ہوتے ہیں، پھر ہر اتحاد میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہم سے وعدے پورے نہیں کیے، لیکن پھر مجبوری دیکھیے کہ انہی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کی ہماری جو تعفن زدہ لاش ہے نا، یہ اب لاش بن چکی ہے، اور اسی سے یہ سارے گرد جو ہے نا اپنا اپنا حصہ نوچ رہے ہیں. کسی کو کوئی اس بات کا وہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے غلط ہے، یا اس نے میرے ساتھ ماضی میں کیا کیا ہے تو یہ آگے کون سا کر لے گا. پھر انہوں نے اس سے ابھی جو سچویشن ہے اس سے زیادہ بری سچویشن ہونے والی ہے جب یہ مل کے حکومت بنائیں گے. پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ کیسے ایک دوسرے کو کیا کچھ نہ کہہ رہے ہوں گے. جی بہت شکریہ. مس سمینا پاشا